सवाल ये भी है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से भारत रत्न की मांग की है, ऐसे में जीतन राम मांझी का ये सियासी कदम क्या उन्हें बिहार में जेडीयू का समर्थन पाने के लिए एक कदम उठाया गया है? क्या ये राजनीतिक रणनीति चल रही है? और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम राज्यसभा का कोटा न मिलने पर गठबंधन छोड़ देना चाहेंगे, तो आखिरकार नीतीश कुमार के नजदीक आने और उनके लिए भारत रत्न की सिफारिश करना आखिरकार किस तरीके से देखने को मिलेगा? अमन जी, जिस तरीके से ये पूरा एक नैरेटिव चल रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, जीतन राम मांझी ने इसका समर्थन किया है। भारत रत्न देना नीतीश कुमार को, आखिरकार एनडीए के नीतीश कुमार के सहयोगी दलों की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, भारत रत्न देने की बात जिस तरह केसी त्यागी ने भी कही और भी तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी इसको लेकर जेडीयू की तरफ से कोई बहुत रुख साफ नहीं है, बल्कि केसी त्यागी जिन्होंने इस बात को लेकर कहा है, उन्हीं की आलोचना खुद जेडीयू की तरफ से की जा रही है। यानी कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, और जो केसी त्यागी कह रहे हैं ये उनकी मनगढ़ंत बातें, इससे जेडीयू का कोई सरोकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो जेडीयू की तरफ से भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। अब जीतन राम मांझी का जिक्र आपने कर दिया है, तमाम और नेताओं का जिक्र आप करते हैं, तो जाहिर बात है कि हर कोई चाहेगा कि भाई नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, एक मजबूत नेता के तौर पर बिहार के देखे जाते हैं, तो बिल्कुल अगर ये बात निकली है तो कोई भी इसका विरोध क्यों करेगा। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है। और जब नीतीश कुमार की बात आएगी तो फिर लालू यादव का भी नाम आ सकता है, कुछ और चेहरों का नाम सामने आ सकता है। तो फिलहाल अभी इसको लेकर जो स्थिति है कोई बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये जरूर मानिए कि अब यहां से नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न देने की बात चली है तो ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि जेडीयू का खेमा भले ही खुलकर सामने ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल बनता हुआ जरूर दिखाई पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जीवित व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं दिया गया। ढेरों एग्जाम्पल देखेंगे, चाहे नेहरू जी की बात करें या जो है और नेताओं की बात करें, कई नेताओं को जीवित रहने के दौरान ही भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे में ये संभावना अगर बन रही है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या वाकई में जेडीयू की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने आएगा, ये देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अभी इस मसले के ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में आगामी वक्त के सियासी समीकरण क्या बदलते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।